Hello learners, this is the fifth part of the video of our series practice questions. Okay, so the next question is on your screen. Will the hydroxyl ion concentration increases or decreases if a 1 molar NaOH solution is diluted with water? ओके क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में पानी डाल दोगे तो हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा कि घटेगा। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी अगर आपको पीएच कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो। एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपके सामने कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आपके सामने से एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर NaOH, ठीक है ना। अब आप इसमें और पानी डाल रहे हो ऊपर से, ठीक है, पानी आप ऊपर से डाल रहे हो, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब जो OH आयन 1 मोल था, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। कुल मिला के हमें ये बताना है कि अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन रह जाता है कि ये बेसिक सॉल्यूशन चेंज होता है, ठीक है ना। ये आपको बताना। तो खुद से सोचिए, इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टेक्निकल लगाइए कि मतलब थोड़ा सा आप सोचिए, कॉन्सेप्ट लगाइए कि हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। ओके, तो सोचिए, जब हम पानी डालते हैं, ठीक है ना, हम जब किसी भी सॉल्यूशन में पानी डालते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसको और डाइल्यूट करते जाते हैं। पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलर, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप पानी डालोगे तो कहीं इसका सॉल्यूशन घट के 0.01 या 0.1 या 0.001 ऐसे करके इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, 2 सॉल्यूशन A and B हैव pH of 5 and 8 respectively, विच सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। ओके, आपके सामने 2 सॉल्यूशन है, एक को हमने A बोल दिया और एक को हमने B बोल दिया। एक का जो pH है वो 5 है और दूसरे का pH 8 है। आपको बताना है इनमें से ज़्यादा बेसिक नेचर का कौन है, मतलब जो ज़्यादा बेस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जिसका pH ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। 7 से ज़्यादा जिसका pH होता है वो बेस के अंदर आता है, तो इसका pH ज़्यादा होगा। तो विनर कौन हुआ, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा है बैटल वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्ज pH वैल्यूज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोलर एसिटिक एसिड और 1 मोलर HCl। फिर सेकंड क्वेश्चन है 1 मोलर HCl और 1 मोलर कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट इज 1 मोलर HCl और 0.01 मोलर HCl। ओके, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ऑब्वियसली हमको बताना है किसका pH ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होगा मतलब कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए, पहला है बिटवीन 1 मोल, कॉन्सेंट्रेशन सबका बराबर है, ठीक है ना, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, और 1 मोलर HCl, ठीक है ना। अब सोचो, लॉजिक लगाइए, ये क्या है, एक वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। आप खुद सोचिए कि जो वीक वाला है वो कम हाइड्रोजन आयन देगा सॉल्यूशन में, वो कम हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन HCl ऐसा एसिड है जो जितने उसके पास हाइड्रोजन होंगे वो उतने हाइड्रोजन पूरा डोनेट कर देगा। तो ज़्यादा हाइड्रोजन देने वाला कौन है, ये वाला एसिड, और जो ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज करता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। और एसिडिक नेचर का जो होता है उसका pH क्या होता है, कम होता है, मतलब जो एसिड होता है उसका pH कम होता है। तो इन दोनों में विनर कौन हुआ, ये, मतलब इसका pH ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा एसिटिक एसिड। नाउ इसी का सेकेंड कहता है बिटवीन 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें बेस कौन सा, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है ना, तो pH इसी का ज़्यादा होगा। तो इसमें तो क्लियर कट विनर कौन हुआ, आपका कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बताना है कि इनमें से pH किसका ज़्यादा होगा, और pH उसी का ज़्यादा होगा जो बेसिक नेचर का होगा और जो कम हाइड्रोजन देगा। ओके, तो इसमें कम हाइड्रोजन देने वाला, ये तो हाइड्रोजन देगा ही नहीं, ये तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, और ऑब्वियसली ये अपने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो इसका pH ऑलरेडी कम हो जाएगा, लेकिन इसका pH कम नहीं होगा और इसका pH उतना ही बढ़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। नाउ मूव ऑन टू थर्ड कह रहा है 1 मोल HCl और 0.01 मोल HCl। अब देखो, ये 1 मोल HCl है और ये 0.01 मोल है, मतलब ये
10⁻⁻², मतलब इसकी वैल्यू से ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कम हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा। ओके, और ये भी एसिड है, ये भी एसिड, लेकिन ये कम हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा और ये एसिडिक नेचर का होगा। तो इसमें विनर कौन हुआ? HCl। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और उसका सॉल्यूशन निकालने को कोशिश करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH मोर देन 7 एंड विच हैव pH लेस देन 7। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, कुछ आपके सामने केसेस, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा, किसका pH 7 से ज़्यादा होगा और किसका pH 7 से कम होगा। ओके, तो सबसे पहले आता है सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन द माउथ ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इन द माउथ बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो जब मैं आपको पढ़ा रही थी एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपका टूथ है उसका सबसे ऊपर वाली लेयर इनामल की होती है। ओके, और वो हमेशा जो हमारा माउथ रहता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना, उसका pH हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है और सलाइवा को जो pH रहता है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। तो ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है और वो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज़ कर रहा है उसका pH कम होगा कि ज़्यादा होगा 7 से। तो ऑब्वियसली अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसका pH क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी बताना है कि वो बेसिक नेचर होगा कि एसिडिक नेचर होगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि उसका pH 7 से ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो ये ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन का ब्लड रहता है उसका pH कितना होता है? 7 ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका pH होता है 7.3 to 7.5, मतलब ऐसे रेंज अलग अलग बुक्स में अलग अलग केसेस दिए गए हैं, लेकिन जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो ब्लड का जो pH होता है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो ये भी किस टाइप का होता है? बेसिक नेचर का होता है, और अगर बेसिक नेचर का है तो वो 7 से ज़्यादा उसका होगा pH, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी स्टिंग। जो बी की जो डंक होती है वो उसका एसिडिक नेचर होता है कि बेसिक नेचर होता है? तो हम जानते हैं बी के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या है? एक तरह का एसिड है, ठीक है ना। तो उसका pH क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एसिडिक नेचर का और इसका pH 7 से कम है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं एसिड रेन। एसिड रेन नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एसिड है, ठीक है ना, तो ये एसिड ही नेचर का होगा। एसिड रेन हम जानते हैं क्या होता है? जो भी हम ऑटोमोबाइल्स जो भी हम यूज़ करते हैं पॉल्यूशन की वजह से जो भी हार्मफुल गैसेस होते हैं, जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे कर करके जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं, जब वो अबव द सरफेस जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर ऊपर से जब बारिश होती है तो जो बारिश से जो H2O हो रहा है और ये गैसेस जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी एसिड वो बनाते हैं फिर वो पानी के साथ नीचे आता है, मतलब प्रेसिपिटेशन जब रिएक्शन होता है तब वो पानी जो होता है वो नीचे आता है और एसिड रेन के रूप में वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करता है। तो वो एसिडिक नेचर का होता है और एसिडिक नेचर का है मतलब इसका pH 7 से कम है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और अगर वो एसिड है तो उसका pH 7 से कम होगा। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि कितना आपने अब तक पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप अपने जो भी आपने नॉलेज गेन किया है इन वीडियोज़ में से उसको आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।